वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9A से क्वेश्चन नंबर 10 to 12 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इन व्हाट टाइम will the interest on certain sum of money at 6% be 5/8 of itself? कोई sum of money है, कितने टाइम के बाद इस sum of money पर 6% के रेट से इंटरेस्ट हो जाएगा 5/8 of itself? That means इस sum of money का 5/8 इंटरेस्ट हो जाएगा कितने टाइम के बाद? वो टाइम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सम ऑफ मनी कितना है ये हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको ₹X एज्यूम कर लेंगे। रेट की वैल्यू है 6%। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ओनली 6% गिवन है, पर ईयर या पर मंथ गिवन नहीं है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे पर ईयर। इंटरेस्ट की वैल्यू 5/8 ऑफ इटसेल्फ क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। दैट मीन्स इस X रुपीज सम ऑफ मनी का 5/8 रुपीज हो जाएगा दिस मच। तो इंटरेस्ट की वैल्यू हो गई 5/8 रुपीज। ये X रुपीज प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई। हमें टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, PRT/100। इंटरेस्ट की वैल्यू 5/8x है, तो सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे 5/8x लिखेंगे। प्रिंसिपल के प्लेस पे X रुपीज है, तो इस प्रिंसिपल के प्लेस पे हम X लिखेंगे। रेट की वैल्यू 6% है, तो रेट के प्लेस पे 6 लिखेंगे। टाइम को एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100। X से X कैंसिल। ये 100 रुपीज LHS में जाके 5/8 में मल्टीप्लाई होगा, एंड ये 6 LHS में जाके डिवाइड करेगा। सॉल्व करें, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 2 50 100, 2 3 6, 2 4 8, 2 25 50, 25 5 125, 4 3 12। तो टाइम की वैल्यू 125/12 निकल के आई ना। 125 को 12 से डिवाइड करने पर हमें टाइम की वैल्यू मिली 10 5/12। अब ये मंथ होगा कि ईयर होगा, हम वो रेट से पता करेंगे। रेट क्योंकि पर ईयर है, इसीलिए टाइम की वैल्यू भी ईयर्स में आएगी ना। 10 5/12 ईयर्स को हम 10 ईयर्स 5 मंथ्स लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं वो चलिए हम देखते हैं। 10 5/12 ईयर्स, इसको हम 10 + 5/12 ईयर्स लिख सकते हैं। इसी चीज को हम 10 ईयर्स प्लस 5/12 ईयर्स लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ 5/12 फ्रैक्शन में है, तो इसको हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 ईयर इज इक्वल्स टू होता है 12 मंथ्स। सो 5/12 ईयर्स कितने मंथ्स के इक्वल होगा? ये 12 इंटू 5/12। 12 से 12 कैंसिल, मिला 5 मंथ्स। दैट मीन्स ये 5/12 ईयर्स 5 मंथ्स के इक्वल हो गया। तो ये 5/12 ईयर्स के प्लेस पे 5 मंथ्स लिखेंगे, एंड ये 10 ईयर्स यहाँ एज इट इज लिखेंगे। तो 10 5/12 ईयर्स को हम लिख सकते हैं ना 10 ईयर्स 5 मंथ्स। सो 10 5/12 ईयर्स को हम 10 ईयर्स 5 मंथ्स लिख दिए। ये चीज यहाँ से आई। दैट मीन्स 10 ईयर्स 5 मंथ्स टाइम के बाद ये X रुपीज सम ऑफ मनी 6% के रेट से इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है 5/8 रुपीज। हमसे ये टाइम की वैल्यू पूछी गई थी, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अशोक ने 7,000 रुपीज लैंड करा 6% रेट के हिसाब से, एंड 9,500 रुपीज लैंड करा एट 5% के रेट पर। अशोक ने इन दोनों अमाउंट को 3 इयर्स के लिए लैंड करा, तो 3 इयर्स में इन दोनों अमाउंट से कुछ इंटरेस्ट जनरेट होगा जो कि अशोक को मिलेगा। वही इंटरेस्ट अशोक की टोटल इनकम कहलाएगी। दैट मीन्स 3 इयर्स के बाद इन दोनों अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना। 7,000 लेंड किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल हो गया 7,000 रुपीज। रेट है 6%। मंथली या ईयरली कुछ गिवन नहीं है, तो हम इसको ईयरली कंसिडर करेंगे। 3 इयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम की वैल्यू 3 इयर्स हो गई। हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू है 7,000 रुपीज, तो इस P के प्लेस पे 7,000 लिखेंगे। R की वैल्यू है 6% पर ईयर, तो R के प्लेस पे 6 लिखेंगे। टाइम की वैल्यू है 3 इयर्स, तो T के प्लेस पे 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100।
00 से 00 कैंसिल। 70 इंटू 3 210 होता है, इंटू 6। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आए 1260 रुपीज। सो 7000 रुपीज से 3 इयर्स के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है अशोक को 1260 रुपीज। अब अशोक ने जो 9500 रुपीज लेंड करा है, इस अमाउंट से आफ्टर 3 इयर्स कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंड किया है 9500 रुपीज, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 9500 रुपीज। 5% के रेट से लेंड किया गया है, तो रेट की वैल्यू 5% हो गई। मंथली या ईयरली गिवन नहीं है, तो हम ईयरली कंसिडर कर लेंगे। अब क्योंकि 3 इयर्स के बाद का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो टाइम की वैल्यू 3 इयर्स हो गई। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू है 9500 रुपीज, तो इस P के प्लेस पे 9500 लिखेंगे। रेट की वैल्यू है 5% पर ईयर, तो इस R के प्लेस पे 5 लिखेंगे। अब टाइम की वैल्यू है 3 इयर्स, तो टाइम के प्लेस पे 3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100। 00 से 00 कैंसिल। 5 इंटू 3 15, so 95 into 15। ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिली 1425 रुपीज। सो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई 1425 रुपीज। कितने अमाउंट पे? 9500 रुपीज के अमाउंट पर। ना 3 साल के बाद अशोक को 7000 रुपीज से इंटरेस्ट मिल रहा है 1260 रुपीज, एंड 9500 रुपीज से इंटरेस्ट मिल रहा है 1425 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट अशोक को मिल रहा है 1260 प्लस 1425। सो टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू मिली 2685। दैट मीन्स 3 इयर्स के बाद 2685 रुपीज टोटल इनकम हुआ अशोक को इंटरेस्ट से। हमसे यही चीज पूछी जा रही है, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। राज ने 8000 रुपीज बोरो किया। इन 8000 रुपीज में से 4500 रुपीज को 5% के रेट पे बोरो किया, एंड जो बचे हुए पैसे थे उसको 6% के रेट पे बोरो करा। तो 4 साल के बाद राज को टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। राज ने कहीं से टोटल 8000 रुपीज बोरो करा, दैट मीन्स राज बोरोअर है। इस 8000 रुपीज में से 4500 रुपीज राज ने 5% के रेट पर बोरो करा, तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 3500 रुपीज। ये रिमेनिंग अमाउंट 6% के रेट से राज ने बोरो करा। अब क्योंकि राज यहाँ बोरोअर है, दैट मीन्स 4 इयर्स के बाद इन दोनों अमाउंट पर राज टोटल कितना इंटरेस्ट पे करेगा वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ टाइम है 4 इयर्स, यहाँ भी टाइम है 4 इयर्स। इस केस में क्योंकि राज ने 4500 रुपीज बोरो करा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई 4500 रुपीज। रेट गिवन है 5%। एनुअली या मंथली कुछ मेंशन नहीं है, तो हम इसको ईयरली एज्यूम कर लेंगे। पर ईयर टाइम है 4 इयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं, PRT/100। पी की वैल्यू है 4500 रुपीज, तो प्रिंसिपल के प्लेस पे 4500 लिखेंगे। रेट की वैल्यू है 5% पर ईयर, तो रेट के प्लेस पे हम 5 लिखेंगे। टाइम की वैल्यू है 4 इयर्स, तो टाइम के प्लेस पे 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 100। 00 से 00 कैंसिल। 5 इंटू 4 20, 45 20 900। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकली 900 रुपीज। सो 4500 रुपीज पर 4 इयर्स के बाद सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई 900 रुपीज। दैट मीन्स राज 900 रुपीज पे करेगा आफ्टर 4 इयर्स ऑन 4500 रुपीज प्रिंसिपल। ना अब सेकेंड केस में राज 3500 रुपीज बोरो कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई। रेट है 6%। यहाँ मंथली या एनुअली कुछ गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे पर ईयर। टाइम है 4 इयर्स,
4 इयर्स के लिए राज बोरो कर रहा है 3500 रुपीज। तो 4 इयर्स के बाद राज कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, PRT/100। प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ 3500 है, तो P के प्लेस पे 3500 लिखेंगे। रेट की वैल्यू 6% है, तो रेट के प्लेस पे 6 लिखेंगे। टाइम की वैल्यू 4 इयर्स है, तो टाइम के प्लेस पे 4 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 35 इंटू 6 4 ज़ा 24। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मिली 840 रुपीज। दैट मीन्स जब राज 3500 रुपीज बोरो कर रहा है एट 6% के रेट से, तो 4 साल के बाद वो 840 रुपीज पे करेगा। सो 4500 रुपीज बोरो करने पर राज को 900 रुपीज पे करना पड़ रहा है सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स, एंड 3500 रुपीज बोरो करने पर आफ्टर 4 इयर्स राज को 840 रुपीज पे करना पड़ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो राज को पे करना पड़ेगा आफ्टर 4 इयर्स, वो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 900 प्लस 840 रुपीज। वैल्यू मिली 1740 रुपीज। तो 4 साल के बाद राज को 1740 रुपीज टोटल सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यही चीज हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये हमने सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 10 to 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 9A। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है तो सिंपल मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9B डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।